नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान सा में आपका स्वागत है। मेरा विषय है मनमोहन मोदी के पहले मनमोहन देश को बेचा। अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। भूतपूर्व आरबीआई गवर्नर रघु राजन का सनसनीखेज खुलासा पूरा सबूतों के सुरागे के साथ देश का 5 लाख किलोग्राम सोना अगस्त 2013 में गिरवे रखने की नौबत आ गई थी। देश की अर्थव्यवस्था की उस भयंकर बदहाली की शर्मनाक कहानी क्यों भूल गए राहुल गांधी और लुटेन मीडिया, गोदी मीडिया के चातुकार कांग्रेस पत्रकार? आजकल राहुल गांधी और लुटेन मीडिया के कांग्रेस चाटुकार पत्रकार लगातार यह मातम कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर डाला है। सुमित्रा महाजन भी बोलती है तबाह कर रहा है। कितनी मूर्ख है, इतनी बड़ी हो गई, इतनी बूढ़ी हो गई, कितनी मूर्ख है, ऐसे बोलती है। अतः आज यह याद दिलाना जरूरी है कि देश की अर्थव्यवस्था की बर्बादी, तबाही का अर्थ क्या होता है। वह तारीख थी 29 अगस्त 2013। उस दिन का कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार अपना खुद 9 वर्ष 3 मास का कार्यकाल पूरा कर चुकी थी। इसी समय 29 अगस्त 2013 को पूरे देश के मीडिया में प्रमुखता से छपी एक खबर से पूरे देश में सनसनी फैल गई थी। इंटरनेशनल स्तर पर देश की छवि बहुत बुरी तरह धूमिल हुई थी। इस खबर में बहुत स्पष्ट शब्दों में यह उल्लेख किया गया था कि देश की आर्थिक स्थिति इतनी नाजुक हो चुकी है कि केंद्र सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने सुझाव दिया है कि देश के स्वर्ण कोष से निकालकर देश का 5 लाख किलोग्राम सोना गिरवे रख दिया जाए। उस समय देश के स्वर्ण कोष में 5,57,000 किलोग्राम सोना ही था। अर्थात देश के स्वर्ण कोष का लगभग 90% सोना गिरवे रख देने की सलाह कोई और नहीं बल्कि तत्कालीन केंद्र सरकार का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा दे रहा था। उस समय के बाजार भाव 27,750 प्रति 10 ग्राम के हिसाब से इतने सोने की कीमत 1.38 लाख करोड़ रुपया थी। तथाकथित महान अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में के 10 वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था की इतनी दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया था। मीडिया छपी उपरोक्त सनसनीखेज खबर के पश्चात देश के में उपजे जनाक्रोश के दबाव में देश के तत्कालीन वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने सफाई दी थी कि मेरी बात को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। लेकिन आनंद शर्मा की इस सफाई की धज्जियां उगले 2 and 3 महीने की घटनाक्रम ने उड़ा दी थी। देश और दुनिया में हो रही जबरदस्त धूर्तों के कारण सोना तो गिरवे नहीं रखा गया था, लेकिन देश की दयनीय अर्थव्यवस्था पर पर्दा डालने का एक और दूसरा दरवाजा मनमोहन की तत्कालीन यूपीए सरकार ने खोज लिया था। अपने शासनकाल के अंतिम वर्ष में यूपीए सरकार ने सितंबर 2013 से दिसंबर 2013 के मध्य फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट यानी SENRB के माध्यम से लगभग $25 बिलियन के कर्ज समेत कुल $32.32 बिलियन 2.23 लाख करोड़ रुपया का अनपेक्षित कर्ज देश के माथे मढ़ दिया था। इस कर्ज का भार भी मोदी सरकार ने ही ब्याज सहित उतारा है। मोदी सरकार ने वो कर्ज उतारा, ब्याज सहित। कितना पावरफुल मोदी है देखो तो। विश्व में ऐसा इंसान जन्म भी नहीं ले सकता, कितना दिमाग वाला हो सकती है। पुलचंद शास्त्री 415 भाषा में जैन लोगों की आत्मसिद्धि लिखा।
वो 400, वो इतनी भाषा जानते हैं। 415 उसमें वो ताकत है ना, वही ताकत मोदी में राज पॉलिटिक्स में है। इतना दिमाग है। आगे मैं बढ़ता हूं। एक शक्ति है। किसी का देश का पाया 3 साल में नहीं ना बनता, इन्हें 3 साल में बनाया। चाहो कितना भी होशियार हो, कितना भी प्रमाण हो, ऑनेस्ट हो, तो भी नहीं, 3 साल में नहीं हो सकता, 15 साल लगता है। वो शक्ति है। पहचानो शक्ति को। उपरोक्त तथ्य से यह भी स्पष्ट होता है कि मनमोहन ने अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में देश का 19% सोना गिरवी रखकर 1.38 लाख करोड़ रुपए का जुगाड़ करने के बावजूद वह स्थिति नहीं सुधरती। इसलिए फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट यानी FCNR के माध्यम से यूपीए सरकार ने 2.23 लाख करोड़ रुपयों के कर्ज का जुगाड़ किया था। ऐसा किया इसलिए तो मोदी ने, वो इसलिए तो चल गया। वो चाहता था, क्या कर गया, 45 का पेट्रोल का देवा कर दिया और लोन देकर बैंकों को खाली कर दिया। इसलिए उसका मतलब, उसका इरादा ही था कि फिर से सत्ता में आने का। वो काम ये सरकार काम नहीं कर सकी। ऐसे धीरे धीरे आएगा, बाद में पता चला कि हमने क्या किया। ऐसा था। ये तो शक्ति है, उसको पता नहीं था। वो तो गलत सूत्र थे। कई बार ऐसा किया। मुरारजी को 2.5 साल लाया, इसलिए लाया। उस पास बहुमत में नहीं आने देते। वो ऐसे ही करता था। वो विदेश, अमेरिका और कांग्रेस दोनों मिले हैं, इसलिए ऐसे ही काम करता था। आज मैं दिखाता हूं। अंतिम वर्ष में जुगाड़ गया। अंत में 2.23 लाख करोड़ रुपया कर्ज का जुगाड़ किया था। अंत में अगस्त 2013 में देश का जो स्वर्ण भंडार 557 टन था, उसमें मोदी सरकार ने 148 टन की वृद्धि की है। जून 2021 को देश का स्वर्ण भंडार 705 टन हो चुका था। 705 टन हो चुका था। कांग्रेस, कम्युनिस्ट आदि सब के झूठे प्रचार को जानिए और समझिए, अतः देश हित में जागृत बने। आगे मैं बढ़ाऊं। सुन लो रे पप्पू पिंकू, इन सालों में मोदी जी ने क्या किया जो आज तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई नहीं कर पाया। अवश्य पढ़े सुने, कई बीच में ही छोड़ दिया तो आपकी आंखों बांध ही रह जाएगी। इसलिए पूरा अवश्य सुनिए। पहली उपलब्धि, 200 साल तक हमारे देश को गुलाम बनाने वाले ब्रिटेन में 53 देशों की मीटिंग में मोदी जी महाअध्यक्ष बने। इसी बात से हर एक भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा होना जाना चाहिए। दूसरी उपलब्धि, यूएन मानवाधिकार परिषद में भारत की बड़ी जीत हुई है। सबसे ज्यादा वोटों की आवश्यकता थी, मिले 188 वोट। क्या अभी भारत की जनता पूछेगी कि मोदी विदेश क्यों जाता है? 4 गुनी कमाने किया। मनमोहन सिंह डबल स्टाफ लेकर जाता था। मोदी सिंगल स्टाफ में 4 गुनी कमाने की विदेश जाकर। आगे मैं दिखाता हूं। तीसरी उपलब्धि, दुनिया के 25 सबसे ताकतवर देशों की हुई लिस्ट जारी। भारत आया नंबर 4 पर। हमसे आगे अमेरिका, रूस, चीन थे। है मोदी युग, ये है मोदी युग। चौथी उपलब्धि, 1 लाख करोड़ के पार पहुंचा जीएसटी का मासिक टैक्स कलेक्शन। ये है एक चाय वाले का अर्थशास्त्र। पांचवी उपलब्धि, नए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में अमेरिका और जापान को पीछे छोड़ पहुंचा दूसरे स्थान पर। छठी उपलब्धि, 2018 में दो गुना हुआ सौर ऊर्जा का उत्पादन, 2 गुना हुआ।
17 एंड 18 में 2 गुना हुआ सौर ऊर्जा का उत्पादन। चीन और अमेरिका भी दंग है। 7वीं उपलब्धि, भारत की आसमान छू रही जीडीपी को देखकर भारत की जीडीपी 8.2%, चीन की 6.7% और अमेरिका की 4.2%। अब भी कहेंगे भारत की मोदी विदेश क्यों चाहते हैं, मोदी विदेश क्यों चाहते, आप भी बोलेंगे। ये कांग्रेस का इच्छा था कि मोदी वो अच्छा करेगा तिजोरी, बाद में हम आ जाएंगे। उसके पास उलट पड़ा, मोदी ही चुप झुक जाएंगे। मोदी ने ऐसे ही काम किया। आगे मैं बढ़ता हूँ। 8वीं उपलब्धि, जल थल और आकाश तीनों क्षेत्रों से सुपरसोनिक मिसाइल दागने वाला दुनिया का पहला देश बना भारत। ये है मोदी युग। अगर आपको गर्व हुआ हो तो जय हिंद लिखना न भूले। मैं ऐप दिखाता हूँ, उसको लगा कि हम मुरारजी ने पछाड़ा था, हम चरण से पछाड़ा था। मुरारजी बहुमत नहीं आया था, क्योंकि वो हमारी साजिश बहुमत नहीं आया, कि वो अमेरिका और कांग्रेस दोनों साजिश। कांग्रेस गद्दार है, तुम कमाओ, हम भी, हमारी भी जय जय, तुम्हारी भी जय जय, ऐसा ही सोचता था। मोदी मत सब उलट पड़ गया। बार बार ऐसा करते, भाजपा बहुमत में नहीं आया था। वो किसकी बोलती, अडवाणी की, इसलिए उसके कांग्रेस सोचा को भी आए 18% वो तिजोरी भरे। बाद में हम खाली भी कर दी। हम लोगों को हम तो समझा देंगे और समझ जाएंगे, तो समझ गए ना। प्याज की बात में कितना महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार में कितना भाव बढ़ा, ऐसे नहीं हुआ। और मोदी की रेड हुई तो वो 30 रुपये 20 रुपये 30 रुपये हो गए। ऐसी बात है। आगे मैं बढ़ता हूं। 9वीं उपलब्धि, 70 सालों में पाकिस्तान को कभी गरीब नहीं देखा। 70 सालों में पाकिस्तान को कभी गरीब नहीं देखा, लेकिन मोदी जी के आने ही पाकिस्तान कंगाल हो गया। दरअसल पाकिस्तान की कमाई का जरिया भारत की नकली नोटों का व्यापार था, जिसे मोदी जी ने खत्म कर दिया। 10वीं उपलब्धि को भी पढ़े, एक बात समझ में नहीं आती। 2014 में कांग्रेस रक्षा मंत्री में के एंटोनी ने कहा था, देश कंगाल है, हम राफेल तो क्या छोटा जेट भी नहीं खरीद सकते, जेट भी नहीं ले सकते। पर मोदी जी ने ईरान का कर्ज भी चुका दिया, राफेल डील भी कर ली। S-400 S-400 भी ले रहे हैं। S-400 100 200 300 400 100 नहीं 200 नहीं 400 भी ले रहे हैं। आखिर कांग्रेस के समय देश का पैसा कहाँ जाता था। 11वीं उपलब्धि, सेना को मिला बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो का सुझाव को आज जम्मू कश्मीर में मिली सेना को 2500 बुलेट प्रूफ स्कॉर्पिया। 12वीं उपलब्धि, अब आपको बताता है भारत का इन 4 सालों में विकास क्या हुआ। अर्थव्यवस्था में फ्रांस को पीछे धकल 6 बना। 13वीं उपलब्धि, ऑटो मार्केट में जर्मनी को पीछे छोड़ नंबर 4 बना। 14वीं उपलब्धि, बिजली उत्पादन में रूस को पीछे छोड़ नंबर 3 बना। ये उपलब्धि सभी है, सभी मैं दिखाता हूँ। पहले देश में जो वो 4 साल की उपलब्धि मोदी साहब की, अब तो बढ़ गई। इलेक्शन आना तो उस समय की है उपलब्धि। आज वे 15वीं उपलब्धि दिखाता हूँ। टेक्सटाइल उत्पादन में इटली को पीछे छोड़ नंबर 2 बना। 16वीं उपलब्धि, मोबाइल उत्पादन में वियतनाम को पीछे छोड़ नंबर 2 बना। आगे मैं दिखाता हूँ। 17वीं उपलब्धि, स्टील उत्पादन में जापान को पीछे छोड़ नंबर 2 बना। 18वीं उपलब्धि, चीनी उत्पादन ब्राजील को पीछे छोड़ नंबर 1 बना। 19वीं उपलब्धि, राम मंदिर धारा 370 टिप्पा तलाक जीत ऊपर। ત્યારે CAA NRC समान सिविल कोड संसदीय निर्णय कानून इत्यादि। 20वीं उपलब्धि, हमेशा शुद्ध रहने वाले हिंदुओं में राष्ट्रवाद जगा दिया है। पूरी दुनिया के 125 करोड़ हिंदुओं का एक भी राष्ट्र नहीं है। मैं इस काम को सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ। इसको कहते हैं मोदी युग। मोदी सरकार में घाटी से
हो रहा है आतंकवादी को सफाया। लश्कर ए तोयबा के आतंकवादी नवेदवर को मार गिराया। नवेदवर को मार गिराया। हिजबुल से जुड़े 2 आतंकी ठहर 8 महीने में 230 आतंकवादी को 72 होरों के पास जनमुक्त में पहुंचा दिया। स्वर्ग में कांग्रेस राज में आतंकवादी दहशत फैलाते थे, मोदी राज में सेना आतंकवादियों के लिए दहशत बन गई है। यह है मोदी राज का फॉर्मूला। मोदी जी की बढ़ती ख्याति से सारा विपक्ष बौखला गया है कि अब उनको भ्रष्टाचारी हथकड़े कामयाब नहीं हो सकते। तब एक अभिमन्यु का वध करने के लिए सारे भ्रष्टाचारी के महारथी एक होकर चक्रव्यूह की रचना कर रहे हैं 2024 में मोदी को हराने के लिए। लेकिन उन भ्रष्टाचारी महारथियों को यह नहीं मालूम कि द्वापर के अभिमन्यु की चक्रव्यूह भेदन की शिक्षा मां के गर्भ में ले गई थी, और वो भी केवल घुसने की, बाहर निकल के नहीं। लेकिन इस मोदी रूपी अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के भेदन व उसे चकनाचूर करने की शिक्षा मां के गर्भ से बाहर आकर इस मां भारती से ली है, जो अजय है, पराजय नहीं है। आइए आज हम सब मिलकर एक संकल्प ले कि इस सेवक को 2024 में इतने भारी बहुमत से विजयी बनाए कि वो आंकड़ा गिनीज बुक में दर्ज होकर रह जाए, जिस आंकड़ों को कोई छू भी ना सके। 2024 में मोदी जी को वापस भारत का प्रधानमंत्री बनाए। जय हिंद भारत। मेरी यह वीडियो सब बहुत शेयर करो।